मेरा 22 सेक्टर में एक दुकान है ना, वो हाँ जी, डॉग्स हाँ की। जी। वो NS 22 पेट शॉप। बड़े बड़े फेमस हो गए वो, एक है ना भाई, अभी इतना काम चलता उनका। हाँ जी, हाँ जी। ये जो लोगों के लिए फेमस हो गए, इस मेहनत नहीं देखता कोई। हाँ जी, हाँ वो जी। मेहनत के बारे में बताओ कि ये जो अनिल पेट शॉप आज इतनी हाँ जी, अच्छी फेमस है, उसके पीछे की मेहनत कितने सालों की है हाँ और जी। कैसे शुरू हुई थी वो। सबसे पहले तो शुक्र है भगवान का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। बाकी मेरे को हो गए 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। जब मैंने यहाँ स्टोर खोला था तब मेरा स्टोर बहुत छोटा होता था। बाकी मेहनत करी है, बहुत लगन से काम किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तब जाके आज हम यहाँ पहुँचे हैं। शुरुआत कैसे की थी, एंड शुरुआत क्या होता है कि पहले बंदा शौक शौक में एक डॉग रखता है, फिर देखता रहे यार ये तो एक बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। नहीं, शौक तो ये था कि घर पे रखा हुआ था। अच्छा, कुछ सही में। मेरे बड़े भाई साहब को भी शौक था पेट्स का, तो फिर हमने सोचा चलो क्यों ना एक पेट स्टोर खोल के देखा जाए। तो वे टॉकिंग अबाउट 2000, राइट? 2000 जब लोग कहते थे कि कुत्तों की भी कोई दुकान होती है, जब मैंने खोली थी तो लोग हंस के जाते थे कि यार वो कुत्तों की तब भी तो कोई दुकान वो होती है। क्या क्या था, हम आपके यहाँ कौन वाला ही डॉग फेमस था कि वो एक वो हो गया, एक पमेरियन। डॉबरमैन हो गया, हाँ, बस ये पमेरियन होता रख लिया तो भाई वो काम बहुत, तुम बहुत अमीर हो। हाँ हाँ, बस उसी से अब धीरे धीरे फिर हमने शुरू किया। पहले 2-4 प्रोडक्ट रखे, साथ में मैंने गिफ्ट गैलरी खोली थी। फिर धीरे धीरे गिफ्ट गैलरी बंद करके मैं पेट स्टोर में कन्वर्ट होता गया। गिफ्ट गैलरी ऑफ पेट्स या फिर सिर्फ नहीं, गिफ्ट गैलरी? बच्चों के गिफ्ट गैलरी के आर्चीज साथ वगैरह मैंने टाइप शुरू से जो किया था। गिफ्ट। जैसे जैसे अवेयरनेस आती रही, मैंने वैरायटी बढ़ाता गया मैं। सबसे पहले क्या, जब आपने काम शुरू किया था, क्या इसको कैपिटल कॉस्ट कहते हैं जो मेजरली बिजनेस लगाते हैं, उसमें आपने क्या डॉग्स खरीदे थे, कैट्स खरीदी थी, कुछ पेट्स खरीदे थे, या उस टाइम भी ऐसे चलता था कि आप ऑर्डर कर दो मैं भी मंगवा दूंगा? जब मैंने शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले सामान रखा था थोड़ा सा, जैसे लीश पटे हो गया, शैम्पू हो गया, थोड़ा बहुत साबुन हो गया, मेडिसिन होगी, ये रखनी शुरू करी थी। फिर जैसे जैसे डिमांड आती गई मैं वैरायटी बढ़ाता गया। बाकी लाइफ स्टॉक तब भी नहीं रखता था और अभी भी नहीं रखता, ऑन ऑर्डर पे ही मंगा के देता हूँ। चल जाता है ऐसे, लोग ऐसा नहीं करते कि आए और देखा और फिर। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि लाइफ स्टॉक को रखना एक तो अलाउड नहीं है अच्छे। ये कैट्स तो चलो मेरी खुद की हैं, ये तो मैंने रखी हुई हैं। अदरवाइज जो डॉग्स होते हैं हम ऑर्डर पे मंगा के, किसी को चाहिए हो तो मंगा के अरेंज करके दे देते हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया, अलाउ नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। इसको थोड़ा एलेबरेट करोगे Allow कि जैसे- एज पर लॉज क्या है डॉग्स को लेके या पेट्स को लेके, क्योंकि पेट्स के अपने वाइल्ड लाइफ एक्ट्स भी बने हुए हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये थिन लाइन जो है वो कहाँ तक है, क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते? जैसे रखने को तो डॉग्स भी रखते हैं कई स्टोर्स पे, पर हम नहीं रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे केज में रखना पड़ता है। दैट इज नॉट अलाउड ऑल्सो। इससे अच्छा होता है कि हम फार्म से मंगा देते हैं, फोटो वीडियो शेयर कर देते हैं कस्टमर के साथ। उनको अच्छा लगता है तो हम मंगा के दिखा देते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है ले लेते हैं, अदरवाइज वी सेंड इट टू बैक टू द फार्म। दैट इज नॉट माई फार्म, किसी और जैसे ब्रीडर्स के होते हैं उनसे मंगवा के दे देते हैं। बाकी जैसे बर्ड्स हैं, वो एक्जॉटिक बर्ड्स हैं जो अलाउड है, वो हम रख सकते हैं। जैसे लव बर्ड हो गया, बजरीगर हो गया, कॉकटेल हो गया, अच्छा, तो वो हम रख लेते हैं। तो ये जो डॉग्स की कैटेगरी, अब हम लोग पहले शुरू चलते हैं कि जब 2000 का टाइम था तब कौन सी डॉग की ब्रीड्स बड़ी फेमस होती थी, फिर जब 2010 आया तब कौन सी थी, और आजकल कौन सी फेमस है कि ये लोग रखना चाहते हैं? जब शुरू शुरू में हमने यहाँ पे स्टोर खोला था तो हमें डिमांड आती थी जर्मन शेफर्ड की, लैब्राडोर की, रॉटवाइलर की, बुल मैस्टिफ की, इंग्लिश मैस्टिफ, बड़ी ब्रीड्स की आती थी। अच्छा। फिर 2010-15 में आई मीडियम, बीगल, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, थोड़ा सा फैमिली डॉग। पहले डेंजरस थोड़े लगते थे फैमिली। अब आफ्टर कोविड के बाद थोड़ा ट्रेड ज़्यादा आ गया पेट्स का, और उसके बाद टॉय भी ज़्यादा आ गई, जैसे टॉय पुडल, लासा एप्सो, खासकर सिट्जू, वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आज के टाइम। हस्की भी चल रहा है आजकल? हस्की पहले भी चलता था, आजकल थोड़ा कम है, पहले बहुत अच्छा। चलता था। 2010 और 15 और 20 के बीच में बहुत चलता था हस्की एंड सेंट बर्नार्ड, उनकी काफ़ी डिमांड थी। अब लोग क्या, डॉग्स के इश्यूज भी बहुत सारे हैं सोसाइटीज़ में। कई बार होता है कि आपको पूप साथ उठाना पड़ता है, और सोसाइटीज़ में तो किसी पर अटैक भी कर दिया, ये भी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इतने वाइल्ड क्यों जाते हैं? क्या इसमें लोगों की गलती है या ब्रीड की गलती है या सेट एनवायरनमेंट नहीं मिलता? रीज़न क्या है जो इतने डॉग वाइल्ड होते जा रहे हैं? क्या ये पहले भी था और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से दिखता नहीं था, या अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि कहीं वाइल्ड होते जा रहे हैं, जो पेट एनिमल्स है वो वाइल्ड होते जा रहे हैं? क्यों हो रहा है ये? पेट वाइल्ड नहीं हो रहा, पेट वाइल्ड सिर्फ ऑनर की वजह से होता है कि उसको टाइम नहीं देता। अगर वो जॉब आवर्स में है तो घर छोड़ के अकेला बेचारा क्या करेगा। अच्छा। और जब वो मिलेगा नहीं, लोगों से अट्रैक्ट नहीं करेगा या उसको बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो वो वाइल्ड ही होता है। अच्छा। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर लोगों से मिलवाओ, तो डॉग कभी भी वाइल्ड नहीं होता, चाहे कोई भी ब्रीड हो। ये तो लोगों ने बना दिया कि पिटबुल बहुत फरोशियस है या रॉटवाइलर बहुत फरोशियस है, ऐसा कुछ नहीं। ऑल पेट्स आर फ्रेंडली। बस ये आप पे है कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, कैसे लोगों के साथ ट्रीट करवाते हो।
पर फिर इस केस में देखा क्योंकि थोड़ी सी तो वाइल्डनेस होती है उनमें, मतलब मैंने भी देखा है ये चीज़ तो कि अब आप क्या होगा समझाने को तो बंदा टाइगर को भी समझा ही देगा कि कैसे पालतू बनना है, बट पर ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों ने ऐसे इंप्रेशन बना दिया हुआ है कि वाइल्ड होते हैं पेट्स, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप एक कुत्ते को सारा दिन बांध के रखो, सारा दिन बांधे रखो और शाम को घुमाने ले जाओ तो वो तो पड़ेगा ही ना। हाँ, कोई तंग करे तो प्रैक्टिकली तो ये है, बाकी सबके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे महंगा डॉग ब्रीड कौन सी है जो इंडिया में आप कहते हो ये यार ये तो शौकिया लोग रखते हैं? बहुत ऐसी ब्रीड्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव, जो लोग बाहर से नेम फ्यू एनी लाइक मोस्टली ज़्यादातर टॉय ब्रीड्स हैं, जैसे चिवावा है अपना छोटी टॉय में है, वो 50-60,000 से लेके लाख 1.5 लाख तक के भी आते हैं। दोबारा लेते हैं तो यार सबसे महंगी ब्रीड जो आपने मंगाई हो यार, ये शौकीन लोग रखते हैं और चंडीगढ़ में शौकीन लोग रहते हैं। हाँ जी तो वो कौन सी ब्रीड है, कौन सा डॉग है वो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग तो टॉय ब्रीड्स ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक तो मेंटेन करनी इजी है पर वो एक्सपेंसिव ज़रूर होती हैं। क्या रेट है उनका? जैसे अगर आप बाहर से इंपोर्ट कराओ तो आराम से 60-70 हज़ार रुपये की रेंज में आ जाता है। कौन सी ब्रीड? लाइक यू कैन से सिज्जू भी आ सकता है, टॉय पुडल भी आता है। टॉय पुडल? हाँ जी, वो छोटा ही रहता है। अच्छा। एक नॉर्मल पुडल होता है, एक टॉय पुडल होता है। अच्छा। टॉय पुडल जो छोटे होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो सब अच्छा कोई इशू। यहाँ तो बहुत शौकीन लोग बैठे हैं पैसा खर्चने के लिए। तो क्या ये देखा कि एक बारी कोई आया, इस पे भी कोई लॉ है कि आप एक साथ सिर्फ 3 डॉग रख सकते हो, 2 रख सकते हो, लोग पूरा का पूरा फार्म बना के बैठे हुए हैं? मेरे ख्याल चंडीगढ़ में तो शायद लोग 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, लोगों ने रखे हुए हैं। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई लीगल आया था, आई एम नॉट श्योर। सुनने में आया। अच्छा। तो बाकी लोगों ने डॉग्स तो बहुत रखे हैं यहाँ पर जितना रखेंगे उतना आपका फायदा है। बाकी आज की देर में लोग डॉग से ज़्यादा कैट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये लो मेंटेनेंस है, वॉक कराने नहीं जाना, पू कराने नहीं जाना। चल हम कैट पे आते हैं, पहले हम डॉग की इकोनॉमी समझते हैं। सर मैं कुछ डॉग्स के, हाँ, आप नाम और उनकी क्या रेंज है, प्राइस रेंज, और अपने को कितना पड़ता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बिजनेस करने बैठे हुए हैं और हर बंदे को होता है यार ये मेरा मार्जिन है जिस पे मैं हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वही जो आपने बाहर से ब्रीड मंगवाई थी, 2 क्या नाम थे? लाइक टॉय पुडल वगैरह। टॉय पुडल, इसमें क्या कमीशन मिल जाती है अपने को? क्या हमारा तो सर ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा डॉग दिया, हमारा तो क्लाइंट बन गया, हमसे सामान लिया, हाँ, हमारा तो रेगुलर क्लाइंट बन जाता है। हाँ, बीच में हमारा 2,000, 1,500, 2,000, 2,500 रुपये हमारा बच जाता है। अप्रोक्स 5%, 5-10%, 6% हमारा बच जाता है। अच्छा। और कौन सी ब्रीड है जो कि आपको लगता है यार इसमें अच्छा मार्जिन है, लोग अगर ये रखते हैं? एक तो ये फ्रेंडली है, सामान अवेलेबल है, आपका खर्चा नहीं, और बहुत इमोशनली कनेक्टेड है ना, और मेरी कमीशन भी अच्छी बनती है, वो वाली कौन सी ब्रीड है? गोल्डन रिट्रीवर हो गया, अच्छा, शिज़ू हो गया। और गोल्डन रिट्रीवर क्या प्राइस मिलता है इस टाइम पे? गोल्डन रिट्रीवर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 से 16 हज़ार स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो हम अराउंड 18, 18.5, 19 के बीच में सेल कर देते हैं। और कोई ऐसा भी होता है कि इसकी अपर रेंज है कि 25 तक में भी जाता है? बहुत अच्छा, बहुत 25,000, 30,000, 40,000 भी जाता है। ये क्या होता है उसमें? क्या होता है? अच्छा, पेडिग्री डॉग्स होते हैं। अच्छा, सम पीपल अफोर्ड एंड सम पीपल डजंट अफोर्ड। उस हिसाब से डिपेंड करता है। लोग आजकल मीडियम रेंज तक ही प्रेफर करते हैं, नहीं तो ज़्यादा महंगा दूंगा तो लोग बोलेंगे यार दुकान महंगी है, यहाँ क्यों इतना महंगा मिल रहा है। तो हमें भी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जो 18,000 का डॉग है वो अप्रॉक्स में मैं लगा के चलूँ कि 30 से 40% कमीशन बनती है अपनी? नहीं सर, इतना नहीं होता, बट लगा के चलो 2,500, 2,000, 3,000 बन जाता है। कोई ऐसा डॉग भी है जो बहुत महंगे हैं, बहुत लाख 1.5 लाख के भी आते हैं? वो कौन सी ब्रीड है और कौन रख रहा है ये? ज़्यादातर तो आपको पता ही, जिसके पास है पैसा वही रख सकता है, क्योंकि उतनी हाई मेंटेनेंस भी मांगता है वो। हाँ, तो यही ब्रीड है। अच्छा, इसी की पेडिग्री हाई हो जाती है उनकी। या बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई यूएस से इंपोर्ट कर लेता है, कोई यूरोप से इंपोर्ट करता है, कोई चाइना से इंपोर्ट करता है, तो वो उतना महंगा होता जाएगा जो जितना बाहर से इंपोर्ट होता जाएगा। देखो जैसे अमेरिकन अकीता, हाँ, लाइक अमेरिकन अकीता हो गया, या यू कैन से रॉटवाइलर हो गया, मोस्टली रशिया से इंपोर्ट कराते हैं। यू कैन से सेंट बर्नार्ड हो गया, वो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। देखो शौक की बात है, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरा जू बना रखा है। हाँ जी, हाँ, है ना, वनतारा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, है ना, वनतारा चल रहा है। कहने के लिए तो वो पेट का ध्यान रखा जा रहा है, इसकी भी अलग अलग कंट्रोवर्सी चल रही थी, बट अभी हम आते हैं बिजनेस के ऊपर। हाँ जी, किसी ने एक नया काम शुरू करना है, हाँ जी, हाँ। आप उसको क्या एडवाइस देते हो कि भाई अगर आपने पेट्स का, एसेसरीज का या इसका काम करना है, भाई ये 3-4 चीज़ें इनका ध्यान ज़रूर रख लियो, वरना ख़त्म है?
सर मेन तो ये है कि अगर आपका खुद का स्टोर है तो सबसे बढ़िया है। और दूसरा, जब आप भी परचेज करने जाओ तो 3-4 दुकानें पे ट्राई जरूर करो, प्राइस कंपेयर करो, मार्केट देखो, स्टोर्स पे जाके देखो कि क्या रेंज चल रही है, क्या डिमांड आ रही है। उस हिसाब से अपना धीरे 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 वैरायटी बढ़ाते जाओ। डोंट गो फॉर क्वांटिटी, गो विद द वैरायटी। तो वैरायटी रखो, कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा। ये अब जैसे आपने मुझे बताया कि आप रिटेलर हो, एक ब्रीडर है, ठीक है, ये कैसे चलता है? ब्रीडर कैसे ब्रीड कराता है? और मान लो मैंने घर पे मैंने एक फीमेल डॉग रखी है, अब मैं चाहता हूँ यार मैं 4 पैसे इससे कमा लूँ, वो क्या तरीका होता है? और क्या ये लोग कर सकते हैं? कुछ लोगों को आप एडवाइस देते हैं कि यार ये कर लो, ये भी एक बिजनेस मॉडल है। तो देखो, जो ये प्रोसेस बोल दो, ब्रीडर कैसे ब्रीड कराता है, ट्रोलिंग हो जाएगी। हाँ कोई नहीं, ठीक है। ब्रीडर करता है, आप नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या है ये ब्रीडर का, मतलब एंड वो करो। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अगर मैंने एक फीमेल डॉग रखी है और मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखूँ कि उसने पपीज़ देने हैं, देन मैं एक ब्रीडर बन जाऊँ, उसका बनने का क्या प्रोसेस होता है और वो कितने का बिकता है, उससे कितनी कमाई होती है, या वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस है या टफ है? सर ब्रीडर में आप सोचो तो ब्रीडर का तो ये है कि आप सोचो कि आप 1 डॉग या 2 डॉग रख के ब्रीडिंग कर लो, दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल। कम से कम आपको 7-8 डॉग चाहिए, सेम ब्रीड के रख लो। जिसमें जो आपकी 5-6 फीमेल्स होगी, 2 मेल होंगे सेम ब्रीड के, तो आप उससे मेट कराओ, क्योंकि एवरी फीमेल डजंट गिव अ पपी, समटाइम वो खाली भी निकल जाती है। अच्छा, तो आप ये लेके चलो कि मीटिंग का, वैक्सीनेशन का, डीवर्मिंग्स का, मेडिसिन का, फूड का, क्लीनिंग का खर्चा भी बहुत है। सर एक डॉग का अप्रॉक्स मंथली हम लोग गोल्डन रिट्रीवर लेके चलते हैं, मान लो मंथली खर्चा क्या होता होगा, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन एंड डॉक्टर विजिट्स? वैक्सीनेशन तो सर चलो साल में 1 बार लगनी होती है, तो भी लगती है। बाकी जो फीड का खर्चा है सर, वो ना आप जैसे पपी से बड़ा करेंगे तो वो उस हिसाब से उसका खर्चा बढ़ता जाएगा, पर अप्रॉक्सीमेटली अडल्ट का लगाएं तो 4 से 5 हज़ार रुपये का एक डॉग का खर्चा है विद मेडिसिन एंड फीड। तो आप ये लगाओ कि आपने ऐसे 10 डॉग रखे, 5 फीमेल 5 मेल रख लिए, हाँ जी, आपके 5,000 रुपये का पर खर्चा आ गया, 50,000 रुपये महीना, तो ये खर्चा है, पहली इन्वेस्टमेंट ये तैयार। इसके बाद वो पपीज़ कितने ड्यूरेशन में देती हैं? इनकी प्रेगनेंसी का टाइम क्या होता है? सर यही अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर द मीटिंग 60 डेज के बाद ये डिलीवरी दे देते हैं। 60 डेज, तो आफ्टर 60 डेज मतलब यहाँ पे फिर 2 महीने आपके और लगे, लाख रुपए। 1 महीना फिर रखना भी, उनका केयर भी करना है। हाँ केयर भी करना है। पर एक मदर जो है वो कितने बेबीज दे सकती है? अगर नॉर्मल लगाए 4 से 5 बच्चे एक दे देते हैं। 5 बच्चे देते हैं, और यहाँ 5 से अगर 25 होते हैं और एक 15, एक 10 का भी निकलता है, तो देख लो कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, अपना हिसाब लगा के चलो, क्योंकि बिजनेस में ये दूर से दिखती चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। मेहनत बहुत मांगती है, ये मेहनत बहुत मांगती है, हाइजीनिक बहुत मांगती है, क्वालिटी ऑफ पप बहुत मांगती है, फिर आपने उसको कैसे मेडिकेशन दे के आगे पपी को दिया है, वो सब मांगते हैं। क्योंकि एक पपी ने घर में जाना है तो उसने एक फैमिली मेंबर बनना है, ना कि एक डॉग बनना है। मैं पीछे एक करियाने वाले का एक इंटरव्यू कर रहा था, तो बेचारा तो रोने जैसा हो गया कि भैया जिस तरीके से ऑनलाइन है उसकी कमर तोड़ी है। क्या आपके बिजनेस में भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कमर तोड़ी है जी, सच्ची बहुत फ़र्क पड़ा है जी, पहले से काफ़ी, ऑलमोस्ट मेरा से 30-40% धंधा डाउन है, बिकॉज क्योंकि ये ब्लिंकिट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इन्होंने काफ़ी हमें। क्या है ऐसा कि हम डिस्काउंट नहीं दे पा रहे, हम डिलीवरीज नहीं दे पा रहे? सर डिस्काउंट तो हम दे ही पा रहे हैं जितना दे सकते हैं। हाँ। अब कस्टमर अमेज़ॉन या इनके साथ कंपेयर करेंगे, हम कैसे कर लेंगे? अब वो सर एक स्टोर नहीं खोल के बैठे, हम स्टोर खोल के बैठे हैं, उसके खर्चे हैं, बैठे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, खाना पीना सबका, स्टाफ का सब कुछ है सर, हमारा भी है। तो एज अ बिजनेसमैन मैं देखो ये बात मैंने भी फील की है, पर हमें कलेक्टिव नहीं लगता कि एक तरफ 10% लोग हैं, एक तरफ 90% बिजनेसमैन है, वो कुछ सोल्यूशन तो निकालें इसका? कोई सोल्यूशन लगता है, कोई सोल्यूशन निकल सकता है? मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, जब सब इकट्ठे होंगे तो वी शुड बाइकआउट ऑनलाइन। मेरे हिसाब से तो ये लगता है, अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो अपने आप ही बाइकआउट होएगा ही होगा। चलो मैं ये फील करता हूँ, मैंने उनसे भी बात की थी तो उन्होंने बड़ा एक कॉमन सा रहता है कि जब इमरजेंसी हो कि भाई है ही नहीं और आपको कुछ करना, तब आप ऑनलाइन का यूज़ करो। अदरवाइज़ प्लीज़ अपने पड़ोसी दुकानदार को मत भूलो, उसकी और पूरी इकोनॉमी से चल रही है, क्योंकि जिस दिन इंटरनेट ऑफ हुआ फिर ये दुकानें भी नहीं मिलनी, फिर आपको वो भी नहीं मिलना, जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है। कोविड का टाइम भूल गए ना, कोविड में हम ही लोग थे जो इनके घर जा जाके सामान देते। हाँ, आज उनको सबको हम यारी याद नहीं है, ऑनलाइन की याद है। ओके, तो हम लोग अभी पेट्स के एक और चीज़ की बात करते हैं जिसमें बहुत बहुत पैसा भी है और कमाया भी जा सकता है, विच इज़ द फीड।
जो पेडिग्री आती है या वो रॉयल क्या रॉयल रॉयल कैनिन आती है, रॉयल कैनन आते हैं, फीडल आती है, आर्गन ग्रेंज आती है, एनएनडी आती है। ये क्या इंडिया में बनते हैं या ये भी पैसा बाहर जा रहा है? नहीं, ये बाहर से आ रहा है। पेडिग्री तो इंडिया में बनता है, इंडियन ब्रांड है? हेड अपना मार्स कंपनी का है, तो यूएस की कंपनी, अच्छा। उनका यहीं पे प्लांट है। अच्छा अच्छा। बाकी जो रॉयल कैनिन है ये बाहर से आता है, एनएनडी बाहर से आता है। कोई इंडियन कंपनी है जो आपको लगता है इसको प्रमोट करना चाहिए और ये अच्छा फीड बनाती है, या कोई नहीं है, ये एक जगह है जहाँ पे लोगों को काम करना चाहिए? इंडिया में ऐसा कोई इतना बेटर फूड कोई भी नहीं बना रहा। बाकी जो क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो यही बना रही है कंपनी जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है। तो ठीक है। उनके रिजल्ट, इंडियन कंपनी, सॉरी, ड्रूल्स इज इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी, ड्रूल्स इज इंडियन कंपनी, ड्रूल्स इज डूइंग वेरी वेल। तो हम इसको प्रमोट करते हैं, दोबारा करते हैं, ठीक है? ठीक है यार। अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि डॉग से रिलेटेड है, इस बिज़नेस से रिलेटेड है, डॉग फीड, जिसमें पेडिग्री है, चाहे वो क्या रॉयल कैनन होगी, और भी नाम, एनएनडी है, फीडल है। ये क्या इंडियन कंपनीज हैं या ये पैसा भी इंडिया से बाहर जा रहा है? नहीं, जो पेडिग्री है वो तो इंडियन फूड ही है। बाकी जो रॉयल कैनिन है, एनएनडी है, फीडल है, ये सब बाहर की कंपनीज हैं। अच्छा। बाकी एक ड्रूल्स कंपनी है, वो भी हमारी मेक इन इंडिया है, वो बहुत अच्छा फूड है और उसको प्रमोट करना चाहिए हम सबको। चलो ठीक है, मेक इन इंडिया में यहाँ पे कोई तो है जो कम्पीट करने के लिए तैयार है। डूइंग वेरी वेल आल्सो फॉर द शॉपकीपर्स आल्सो। अच्छा, हमें भी काफ़ी सपोर्ट करती है ड्रूल्स कंपनी। अच्छा, तो गुड। तो आप प्लीज़ इस केस में आप जितने वो वेट डॉक्टर्स होते हैं जिनको ये अपने डॉग्स को दिखाते हैं, वेटेरियन डॉक्टर्स है ना, वेटनरी डॉक्टर्स, तो वेटनरी डॉक्टर्स अच्छे कैसे होते हैं? क्या सरकारी क्लिनिक्स भी होते हैं, वहाँ जाना प्रेफर है या प्राइवेट में दिखाया जाए? और अपने डॉग्स का ध्यान कितना रखा गया, और ये अप्रॉक्स डॉक्टर्स की फ़ीस क्या होती है? सर देखो, वेटनरी हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सबसे अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे जितना फुटफॉल होता है, जितनी नॉलेज इनको होती है, उतना प्राइवेट क्लिनिक्स में नहीं हो पाती। और बाकी ये है कि हर कोई अफोर्डेबल ओके, यस। प्राइवेट में ये है कि हाँ थोड़ा हाइजीनिक है, थोड़ा सा लोगों को कंफर्ट है, दे कैन गो एनी टाइम, क्योंकि ये तो वेटनरी हॉस्पिटल 2 बजे तक होता है। बाकी जो प्राइवेट होते हैं वो शाम के 7-8 बजे तक खुले होते हैं। बाकी एक्सपेंसिव इतना नहीं है, ठीक है, हर डॉक्टर का एक अपना फीस का हिसाब है। बाकी आप सोचो कि डिपेंड ऑन द डिजीज ऑफ द डॉग कि उसको किस हिसाब से क्या दिक्कत है, तो उस हिसाब से वो अपनी फीस लेता है प्राइवेट डॉक्टर। सप्लीमेंट्स भी होते हैं डॉग्स के कि विटामिन डी एंड मल्टीविटामिन्स, जो इंसान जो चीज़ें इंसान में वो वही चीज़ें डॉग्स में भी हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे डायबिटिक, ह्यूमन को डायबिटिक होता है, गैस्ट्रो होता है, ओबेसिटी होता है, वैसे डॉग्स में भी इनकी गैस्ट्रो, ओबेसिटी, डायबिटिक फीड वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह सब आती हैं। तो डॉग को भी डायबिटीज होती है? डायबिटीज भी होती है, ओबेसिटी भी होती है, गैस्ट्रो भी होती है, अच्छा, किडनी फेलियर भी होता है, हार्ट का भी होता है। वैसे इनका भी उस हिसाब से इनका फीड भी आता है। अच्छा, उसी हिसाब तो मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें के अलावा फीड भी आता है इनका, जो स्पेसिफिकली जैसे किसी किडनी खराब होगी, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को रीनल प्रॉब्लम है, तो वो हिसाब से सब चलता है। तो इनके भी ऐसा होता है कि एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो नहीं आई डॉग्स की? एलोपैथिक तो है ही है, आयुर्वेदिक भी आई है, पर अभी उतना चली नहीं है, अभी चली नहीं है इतना। ठीक है, अब बात करते हैं डॉग के अलावा जो पेट्स लोग रखते हैं वो कौन कौन से हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं, और कौन कौन से जो मिड रेंज में हैं कि डाउटफुल है? कई बार मैंने किसी के घर पे देखा था कि वो कछुआ भी रखते हैं। हाँ जी, है ना, क्या वो अलाउड है? कछुआ सर मैं तो नहीं सेल करता, ना ही वो अलाउड है। अलाउड नहीं है ना, वाइल्ड लाइफ में आते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर है, तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा। अब जैसे आजकल ये कैट्स लोग प्रेफर करते हैं, ये पर्शियन कैट्स हैं, तो ये एक बच्चा अफोर्ड कर लेता है, स्टूडेंट भी अफोर्ड कर लेता है, अराउंड 12,000-11,000 की कैट मिल जाती है, और लो मेंटेनेंस, वेरी लो रेंज है, वेरी लो मेंटेनेंस है। बाकी इसका जो बेसिक सामान होता है 1000-1500 का होता है, तो उसमें इनका मंथली निकल जाता है। वैसे ही ये गिनी पिग्स आते हैं। अच्छा, तो मेरे को लगा था ये वो हैमस्टर्स हैं। नहीं सर, हैमस्टर्स ये हैं। अच्छा, ये हैमस्टर्स हैं। तो हैमस्टर्स भी लोग पाल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बच्चों का सर शौक है जो है। अच्छा, हाँ जी, और वेरी लो रेंज है, जैसे ये 2500 का पेयर है, 2500 रुपये का पेयर है ये भी गिनी पिग का सर, 3500 का हैमस्टर का पेयर है सर। अच्छा, और ये फ्रेंडली है या ये भी घर पे चूहों की तरह बस? नहीं, वह नहीं, ये सब केज में रखते हैं बच्चे। अच्छा, जब खेलना होता है निकाल लेते हैं, अदरवाइज फिर वापस केज में डाल देते हैं। इनका जो केज आता है अलग से आता है, जैसे ये रहे हैमस्टर्स के केज। अच्छा, ये है इनकी फीडर है, टॉय है, सब इसी के अंदर है सर। ठीक है, और ये भी गिनी पिग है सर। गिनी पिग, हाँ जी। रैबिट्स और गिनी पिग में क्या फ़र्क है सर? रैबिट्स तो अलग ब्रीड होगी ना, वो तो ब्रीड अलग होगी। कुछ सेम नहीं लग रही है? नहीं, बहुत अलग होता है, बहुत अलग है। अच्छा,
तो रैबिट्स बड़े टाइम पहले मैंने देखा था लोग रखते थे, अब अभी भी रखते हैं, कल्चर है। पर फिलहाल अभी खत्म है। अच्छा, रैबिट्स भी रखते हैं। क्या प्राइस है रैबिट्स का? रैबिट्स का 1000 से 1200 रुपए का पेयर हम सेल कर देते हैं। अच्छा, हाँ जी, साथ में काफ़ी अलग से केज फूड वगैरह मिला के। पर वो संभालने मुश्किल नहीं हो जाते हैं? सर देखो, अब जिन बच्चे जो अभी छोटे हैं या वो बच्चों पेट्स खरीदना चाहते हैं, तो क्या करते हैं पेरेंट्स, एक तो लो मेंटेनेंस है, एक बच्चों को मोबाइल से हटा देते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये मोबाइल पे खेलने का बच्चों का, हाँ। वो इस पे आ जाता है बच्चा, तो पेरेंट्स इस पे लेके खुश हो जाता है कि मेरा बच्चा अब इसके पे खेल रहा है। सही बात है। ये आप थोड़ा प्लीज मोबाइल पेरेंट्स चलाने को वाला, हाँ। देखना चाहिए कि अगर बच्चे को स्कूल से आते ही वरना मोबाइल फ़ोन देखता है, खाना खाना है, तो ये एटलीस्ट थोड़ा खेलने का मौका उनको मिलता है, और इस चीज़ को हमें प्रमोट भी करना चाहिए।